हेलो एवरीवन, मेरा नाम सीए शुभम सेठी, कॉमर्स पाठशाला से। तो कुछ बच्चे शायद हो सकता है हम लोग को जानते भी हो। इंस्टाग्राम पे रिसेंटली अभी जो बोर्ड एग्जाम हुए, तो हम लोगों ने कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट के कंटेंट वगैरह प्रोवाइड किया, जिसमें पीवाईक्यूज, जिसमें हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, बहुत सारा वैरायटी ऑफ द कंटेंट था। और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा फीडबैक भी दिया कि उनके एग्जाम के अंदर उनको काफी हेल्पिंग लगा। उसके बाद काफी सारे बच्चों के हमारे पास मैसेजेस वगैरह आए, कॉल्स वगैरह भी आए कि सर जैसे आप ऑफलाइन अपनी क्लासेस वगैरह लेते हो, पढ़ाते हो, तो आप हमारे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसा कुछ क्यों नहीं स्टार्ट करते हो। तो हमें इस चीज से एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। और जब लगा कि हमने थोड़े टाइम के लिए ही कनेक्ट किया यूट्यूब के साथ, इंस्टाग्राम के साथ, लेकिन हमें बहुत ज्यादा इसमें लव एंड अफेक्शन मिला, तो हमने सोचा क्यों ना एक यूट्यूब पे भी और अपना इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम पे भी एक फैमिली क्रिएट की जाए। तो इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि बेसिकली हम लोग यहाँ पर आपको एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे, क्लासेस वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे। और आपका जो ड्रीम है, चाहे आपको टॉप कॉलेज के अंदर जाना है, चाहे आपको बहुत अच्छा बिजनेस में जाना है, चाहे आपको कोई बहुत ही अच्छी वाली जॉब करनी है, तो उसके अंदर हम लोग भी आपके लिए कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट जो है वो कर सके। तो पहली बात तो यह है कि सर आप ये सब कुछ करना चाहते हो, तो आप हैं कौन, आपका इंफॉर्मेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है। तो मैं आपको एक स्टोरी से शुरू करवाता हूँ। तो स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे के साथ, जिसका नाम था शुभम सेठी। और उसने 2007 के अंदर 12th पास किया। ये एक ऐसा स्टूडेंट था जिसको डाउट्स बहुत ज्यादा आते थे। तो उसमें वो जब अपने टीचर से डाउट वगैरह पूछे करता था, तो वहां पर उसके टीचर उसको काफी बार तो आंसर दे देते थे और काफी बार उसको डांट भी खानी पड़ती थी। लेकिन वहां पर दिमाग में आया कि कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट अगर हो कि हमारे सारे डाउट्स और हमारी सारी चीजें बहुत कंफर्टेबली क्लियर वगैरह हो जाए, तो मजा आ जाए। तो वहां से शुरुआत होती है, एक टीचर का जन्म होता है। तो 2010 में जब बेसिकली मैंने ग्रेजुएशन अपना फाइनल ईयर था, तो वहां से अपना पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी पॉकेट मनी की भी जरूरत हुआ करती थी। और थोड़ा थोड़ा ये रहता था कि चलो यार, इंटरेस्ट भी आ रहा है कि किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करी और सामने से वो थैंकफुल होता है, तो बड़ा मजा आता है। तो वहां से पॉकेट मनी से वो वाली गेम स्टार्ट हुई। और एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता था कि किसी की अगर आपने हेल्प करी या किसी की अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो सामने वाला ये महसूस करता था कि यार मजा आ गया। तो देन उसके बाद, लेकिन ऑब्वियसली मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो शुभम सेठी थे वो हमारे मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो उनको ऑब्वियसली अपनी सारे फैमिली वगैरह को भी सपोर्ट वगैरह करना था। तो 2012 के अंदर बेसिकली सीए कंप्लीट होती है। और 2012 के अंदर जब सीए कंप्लीट होती है, तो उसके बाद उसको करनी पड़ जाती है जॉब। अब चाहे वो उसको आप मजबूरी समझ लीजिए, गुड़गांव के अंदर उस बच्चे की जॉब लग जाती है। तो बहुत अच्छी जॉब करता है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद उसको महसूस होता है कि नहीं यार, मुझे वो किक नहीं मिल रहा, मुझे वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन नहीं मिल रहा। तो मैं काम तो कर रहा हूँ, पैसे तो कमा रहा हूँ, लेकिन वो वाला मजा जो शायद थोड़े पैसों में आ जाता था, पॉकेट मनी के अंदर आ जाता था 2010 में, वो काम सीए बनने के बाद भी नहीं हो पा रहा। तो वापस से फिर जर्नी, वही कहते हैं कि यार लाइफ हमें घुमाकर वहीं ले आती है जो एक्चुअल में हम लोग चाहते हैं। तो फिर 2013 के अंदर हमें अपने टीचिंग करियर के अंदर दोबारा वापस आना पड़ा। अच्छा जी, तो सर आपने फिर कहाँ कहाँ पर पढ़ाया। मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में पढ़ाया। जो बच्चे अपना कॉमर्स के हैं या फिर जो कॉमर्स अभी बेसिकली लेना चाह रहे होंगे, तो वो जानते होंगे कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हमारी एक स्टेचुटरी बॉडी है, जो बेसिकली अकाउंटिंग प्रोफेशन को गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। तो आईसीएआई शाहदरा के अंदर, आईसीएआई प्रशांत विहार के अंदर, तो जितनी भी इनकी ब्रांचेज है, वहां पर मैंने अपना पढ़ाना वगैरह स्टार्ट किया। देन उसके बाद सत्यवती कॉलेज, एनसी वेब के अंदर पढ़ाया, भारती कॉलेज में पढ़ाया, सीए स्कॉलर्स अकेडमी एक गुरु तेग बहादुर नगर में हुआ करता था पहले, अब तो शायद बंद हो गया, तो यहाँ पढ़ाया। नीफा था एक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट, आईएफए इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस अकाउंट, बहुत सारी होम ट्यूशन और बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएशन मैंने किया। देन उसके बाद जब बहुत टाइम तक मेहनत कर लिया, बहुत टाइम तक अपनी एजुकेशन वगैरह कंप्लीट कर ली, तो आपके सामने वो जो शुभम सेठी 2017 में स्टूडेंट था, वो निकल कर बनकर आया सीए शुभम सेठी। तो उसने अपनी पढ़ाई में क्या क्या कंप्लीट किया, बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम, सीए, बीएड, नेट क्वालिफाई किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर भी पढ़ाया। अच्छा, मीनवाइल जब ये जर्नी चल रही थी, तो मेरे लाइफ में एक पर्सन आए, शीना गुप्ता, जो कि मेरे वाइफ है। तो उन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन के अंदर बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम, एमफिल, बीएड, नेट एंड जीआरएफ क्वालिफाई किया। और उन्होंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाया। तो ये जर्नी चलती गई और हम लोग अपना टीचिंग करियर को आगे लेते हुए फिर आपके सामने आया कॉमर्स पाठशाला। कॉमर्स पाठशाला का और हमारा एक विजन ये था कि किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बेसिकली बच्चे को कोई प्रॉब्लम फेस ना हो और वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में एक्सेल ना करे, वो अपने सारे सब्जेक्ट में एक्सेल करे। अच्छा, कॉमर्स पाठशाला का मतलब ये नहीं है कि ये इंस्टीट्यूट सिर्फ कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। इसका मतलब ये कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन ये बन चुका है। तो इसमें आपका अकाउंटेंसी आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है, बिजनेस स्टडीज आ जाता है, इंग्लिश आ जाता है।
मैथमेटिक्स आ जाता है। तो ऑब्वियसली अगर इकोनॉमिक्स आपका आर्ट्स में है, तो यहाँ पर आपका इकोनॉमिक्स उन बच्चों को भी ऑब्वियसली पढ़ाया जाता है। जैसे मैथमेटिक्स आपका साइंस में भी है, मैथमेटिक्स आपका कॉमर्स में भी है, मैथमेटिक्स आपका आर्ट्स में भी है, तो वो वाली क्लासेस भी होती हैं। तो ये तो रही हमारी इन्फॉर्मेशन या हमारी जानकारी। अब एक्चुअल में विजन क्या है, अब एक्चुअल में एक सोच क्या है, क्योंकि सर इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है कंटेंट, हमारा यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो आप कैसे इस चीज के अंदर डिफरेंशिएट करके हमारे लिए वैल्यू ऐड करेंगे। तो उसका आंसर ये है बेटा कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने स्केड्यूल को वर्कआउट करें, राइट। तो हम लोग इस काम को अगर ओवर द पीरियड करेंगे, तो कई बच्चे होते हैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पढ़ते हैं, तो लास्ट मोमेंट पढ़ना बुराई नहीं है, बट अगर आप ओवर द पीरियड थोड़ी थोड़ी भी पढ़ाई करते रहो, तो लास्ट मोमेंट पे जो पूरा एक्सेल किया जाता है, तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा नहीं बट एटलीस्ट रेगुलर पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, और आप अपने सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम अगर देंगे, तो हम लोग आपको वीकली जो है वो वीडियोस प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब के अंदर, और पूरा अच्छे तरीके से कंटेंट को अंडरस्टैंड करवाया जाएगा। क्योंकि मैंने अपने सब्जेक्ट में, जो कि मैं सब्जेक्ट अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज पढ़ाता हूँ, तो बहुत अच्छा खासा रिसर्च कर रखा है, बहुत अच्छे खासे शॉर्टकट ट्रिक्स बना रखे हैं, बहुत एब्रीविएशन वगैरह बना रखी है, कंटेंट तैयार कर रखा है। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। जैसे अगर मैं 12th अकाउंट्स की बात करूं, तो मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो सर के ये बिल्कुल ऐसे स्लो पेस में ही चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो जब हमारा अभी जैसे सेशन स्टार्ट ही हो रहे हैं, अप्रैल चल रहा है, राइट, तो हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, हफ्ते में 1, 2 या 3 अपने टॉपिक्स वगैरह कंप्लीट कर लिए। जैसे ही हमारे यूटीज आएंगे, जैसे ही हमारे एसेज आएंगे, तो हम लोग उसको फटाफट से अपनी स्पीड को भगअप करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने लेक्चर्स को बढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है, उसके अकॉर्डिंग प्लान आउट करना है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा करिकुलम जो है वो चलता है। तो जब अगर अभी स्टार्टिंग फेज है, तो आराम आराम से चीजों को पढ़ेंगे। जब एग्जाम का टाइम आएगा, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। जब एसेज आएंगे, जब प्री बोर्ड आएंगे, तो मैराथन भी चलाएंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन क्लासेस भी करेंगे, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे। बट हमें अपने हर चीज को डिवाइड करके चलना है, हमें हर चीज को प्लान आउट करके चलना है। और एक हैबिट तो आप अभी से बना लीजिए कि आपको अगले दिन का प्लानिंग पहले ही करना है कि मुझे क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, और मुझे उसको आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करके चलाना है। अब उसके अंदर आपकी हम करेंगे पूरी की पूरी हेल्प। तो यहाँ पर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर और इंस्टाग्राम पे क्या क्या मिलने वाला है, आपको अकाउंटेंसी मिलने वाला है, इकोनॉमिक्स मिलने वाला है, बिजनेस स्टडीज मिलने वाला है, इंग्लिश मिलने वाला है, मैथमेटिक्स मिलने वाला है। सारी चीजों के ऊपर हम लोग अपना धीरे धीरे वर्क करेंगे। तो अभी इनिशिएट करेंगे हम लोग अपना अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज से, और बेसिकली आपको इसके अंदर एक्सेल करवाएंगे, और आपकी जो भी चीजें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करवाएंगे। तो टारगेट एक ही रहेगा कि हमारा 100 में से 100 स्कोर करें। और जैसे अब हमारा एक नया पैटर्न भी आ गया है, अगर आपको अच्छे कॉलेजेस में, टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, सीयूईटी। तो उसके अंदर डोमेन का मतलब वो सारी तैयारी भी करनी पड़ती है, तो उसके अंदर भी पूरा आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। तो टेंशन नहीं लेनी है, पूरा अच्छे तरीके से दम लगाएंगे, और अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज, अपनी ताकत, अपनी पैशन, सारी चीजें आप लोगों तक पहुंचाएंगे, सो दैट आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें, और आप जिस भी जगह को जाना चाहते हैं, जो भी कॉलेज चाहते हैं, जो भी जॉब चाहते हैं, जो भी बिजनेस चाहते हैं, वो आपको अचीव हो जाए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपके लिए पूरी जी जान लगा दूंगा, दम लगा दूंगा, और आपका रिजल्ट मतलब मेरा रिजल्ट। इतनी मेहनत हम लोग करने वाले हैं। बट आपको भी ये प्रॉमिस और कमिटमेंट करना पड़ेगा कि जो रूटीन और जो चीजें मैं आपको दूंगा, वो आपको अच्छे तरीके से फॉलो करनी है, और आई कैन गारंटी कि आप वो चीजें अचीव कर लोगे जिसके बारे में आप लोग अपना एक सपना लेकर यहाँ पर आए हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।